जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रीडर्स इन इंग्लिश स्कूल। प्रीवियस टॉपिक हमारा जो है वो कॉजेटिव वर्ब्स पे था और आज भी हम इंडिविजुअली वन बाय वन कॉजेटिव वर्ब को डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने मेक को डिस्कस किया था और एज एन एक्टिव वॉइस डिस्कस कर लिया था। मेक जब किसी सेंटेंस में यूज़ होगा, इसका 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 मकसद क्या है यूज़ करने का। अगर मैं थोड़ा सा 1 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ प्रीवियस, ताकि जो आज आए हैं वीडियो पे उन्हें कुछ थोड़ी इसकी हाउ नो पता चल जाए। कॉजेटिव वर्ब्स बेसिकली कॉज क्रिएट करते हैं। कॉज क्रिएट करने के लिए हम कॉजेटिव वर्ब्स को यूज़ करते हैं। लाइक किसी एक एक्शन कोई एक एक्शन हो रहा है किसी दूसरे एक्शन की वजह से। आपको समझ आ गई बात की? एक काम हो रहा है किसी दूसरे काम की वजह से, तो हम तब कॉजेटिव वर्ब का यूज करते हैं। ओके, मेक इसके एक्टिव वॉइस के लिए, जब हम मेक को एक्टिव वॉइस में ट्रांसलेट करते हैं या उसको यूज करते हैं तो कैसे करेंगे? उसमें सबसे पहले डूअर या सब्जेक्ट आ जाएगा, देन पॉजिटिव वर्ब वन मतलब बेस फॉर्म मतलब मेक। ओके, इसके साथ ऑब्जेक्ट, देन वी वन यूज करेंगे। हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे इसकी। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये देखिएगा, ये मैंने दो इसके पैटर्न लिखे हैं। दो तरह से मेक जो है एक्टिव वॉइस में यूज हो सकता है। एक क्या है कि इसमें सेंटेंस के लास्ट में वर्ब आएगा और दूसरा इसके सेंटेंस के लास्ट में एडजेक्टिव आ जाएगा। बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल वही वाला है। दोनों को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं एक्टिव वॉइस के तौर पर, देन इन्हीं को पैसिव में कन्वर्ट कर लेंगे। योर स्माइल मेक्स मी फील हैप्पी। योर स्माइल हमारा सब्जेक्ट हो गया, पॉजिटिव वर्ब मेक्स यूज कर लिया हमने, स्माइल सिंगुलर है इसलिए मेक्स यूज हो गया। देन ऑब्जेक्ट है मी, योर स्माइल मेक्स मी। उसके बाद है फील हैप्पी। फील जो है एक वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये V1 आ गया। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया। सेकंड स्ट्रक्चर क्या है? योर स्माइल मेक्स मी हैप्पी, तो एडजेक्टिव। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई कि हमने ये प्रीवियस नॉलेज में प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। आज हम इनके पैसिव को डिस्कस करेंगे। पैसिव के लिए देखिएगा, अगर इसी सेंटेंस को देखा जाए, योर स्माइल मेक्स मी फील हैप्पी, तो इसमें अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? नोटिस कीजिए, योर स्माइल मेक्स मी, ऑब्जेक्ट जो है मी है, इसका मतलब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे आई। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देन हमने आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लिखना है, जो इसका अटेस्टेड, यूं कह लें अटेस्टेड हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो हमने पैसिव की सेंस पढ़ी हुई है। प्रेजेंट इंडेफिनेट को जब पैसिव करते हैं तो हमने इज, एम, आर जो है ये ऑक्सिलरीज यूज करने हैं। ओके, तो आई के साथ एम यूज कर लिया। देन मेड पॉजिटिव वर्ब आ जाएगा, जैसे स्ट्रक्चर में लिखा गया है। मेड पॉजिटिव वर्ब हो गया। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है? जो हमारा वर्ब है उसको पुट कर लेना है। हमारा वो वर्ब उसे पुट करना है। आई एम मेड फील हैप्पी, उसके बाद हैप्पी जो है ये एडजेक्टिव आ जाएगा। देन बाय योर स्माइल, बाय योर स्माइल जो हमारा यहां पर डूअर है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसके स्ट्रक्चर को भी जरा देख ही लें साथ ही। क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरी जो कि प्रीवियस जो हमारा वो सब्जेक्ट उस वक्त एज ए सब्जेक्ट हो रहा होगा, उसको हमने डिस्कस करना है। यहां पर ऑब्जेक्ट से मुराद क्या है कि जो हमारा एक्टिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट होगा उसको हमने सब्जेक्ट के तौर पे लेके आना है, तो वो सब्जेक्ट बन गया उस वक्त। देन उसके साथ उससे रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। देन पॉजिटिव वर्ब आ जाएगा जो हमने यूज किया था मेक। इसका मतलब है मेक को जब हम पैसिव में लेके जाएंगे, ऑब्वियसली जितने भी हमने पैसिव पढ़े हैं उन पैसिव में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो फिर क्या आ जाएगा? मेड हो जाएगा, V3 आ गया। देन हम जो यहां पर फील ऑब्जेक्ट के बाद, जैसे ये ऑब्जेक्ट उसके बाद V1, वैसे मी ऑब्जेक्ट उसके बाद V1 आ गया फील, तो हम उसको सेम एज वैसे पुट कर देंगे। पॉजिटिव वर्ब प्लस फील, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। देन बाय, और फिर उसके बाद जो हमारा यहां पर सब्जेक्ट होता है उसको हमने पुट कर देना है। क्योंकि हमने पैसिव वॉइस में पढ़ा है वो एक्टिव के सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में जाके सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग देखिएगा, आई जो है ये वो ऑब्जेक्ट हो गया मी से, इसका सब्जेक्टिव केस हमने नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस लिख लिया। देन हेल्पिंग वर्ब लिखना है तो आई से रेलेवेंट एम लिख लिया। ओके, देन पॉजिटिव वर्ब आ गया, मेक्स से मेड हो गया।
देन हमारे पास वर्ब आ गया, जो एक्चुअल वर्ब, जो वर्ब हो रहा है एक्चुअली जो वर्ब है, और वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फील, सेम लाइक हमने उसको फील लिख लिया। देन हम क्या करेंगे, फील हैप्पी, ये पूरा हमारे पास इस वक्त ऑब्जेक्ट हमारे पास वर्ब है। ओके, देन क्या हो जाएगा, बाय का यूज कर लेंगे, और उसके बाद जो हमारे पास ये जो सब्जेक्ट लिखा है, इसका मतलब है जो हमारे पास एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है उसे हमने यहां पे पुट कर दिया। डन हो गया जी। आई एम मेड फील हैप्पी बाय योर स्माइल, तुम्हारी मुस्कुराहट ने मुझे खुश कर दिया। तो कौन समझ आ रहा है, मुझे खुश किसने किया, तुम्हारी मुस्कुराहट ने। ठीक है जी। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, ये हमने जिसके एंड पे वर्ब था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको डिस्कस किया। सेम लाइक अब एडजेक्टिव के तौर पर भी कर लेंगे, तो वही ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, कॉजेटिव 3, एडजेक्टिव आ जाएगा। अब जहां पर वर्ब था, जो मेन वर्ब हमारा एक्चुअल वर्ब, पॉजिटिव वर्ब के अलावा जो वर्ब है, उसकी जगह पर हम एडजेक्टिव को पुट करेंगे, बाय का यूज करेंगे। देन हम जो हमारा ये एक्टिव में सब्जेक्ट है उसे हमने पुट कर दिया लास्ट में। इसको भी देख लीजिए, आई एम मेड हैप्पी बाय योर स्माइल। अब जस्ट बाय योर स्माइल है, अब इसमें जो है वो हैप्पी की जगह पर जहां पर ऊपर फील वर्ब आ गया था, अब यहां पर ऑब्वियसली जस्ट एडजेक्टिव है तो हमने एडजेक्टिव को पुट कर दिया। ये था मेक का एक्टिव वॉइस में यूज। देन मेक को जब हम पैसिव करते हैं, मेक के लिए जब हम पैसिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तब हमने उसको कैसे करना है, दोनों कैटेगरीज में, जब कॉजेटिव वर्ब मेक यूज हो रहा हो और उसके लास्ट में वर्ब आ जाए, या पॉजिटिव वर्ब मेक यूज हो रहा हो और उसके लास्ट में एडजेक्टिव आ जाए, तो ये हो गया। अब हम मेड को भी इसी तरह से एक्टिव देन पैसिव के लिए यूज कर लेते हैं। मेड एक्टिव के लिए क्या हो जाएगा, वही स्ट्रक्चर है सारे का सारा, सब्जेक्ट प्लस पॉजिटिव वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट देन एडजेक्टिव। योर स्माइल मेड मी हैप्पी, योर स्माइल मेड मी हैप्पी, हैप्पी जो है हमारे पास वो एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, वही दूसरे वाला स्ट्रक्चर, एक ये स्ट्रक्चर है, दूसरा स्ट्रक्चर एडजेक्टिव और वर्ब का स्ट्रक्चर इसे हम क्या लेते हैं, सब्जेक्ट देन पॉजिटिव वर्ब 3 देन ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। योर स्माइल मेड मी फील हैप्पी, योर स्माइल मेड मी फील हैप्पी, ये दोनों एक्टिव वॉइस के लिए हो गए। यूं कह लीजिए कि ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो मेक का है, मेड का भी वही है, जस्ट डिफरेंस क्या है, अगर हम मेक यूज करेंगे तो इसका मतलब हम प्रेजेंट की बात करें, अगर हम मेड यूज करते हैं तो इसका मतलब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट जिसे हम कहते हैं नॉर्मली। तो पास्ट इंडेफिनिट में भी सेम लाइक वर्ब 1 और एडजेक्टिव वाले दो स्ट्रक्चर्स यूज हो जाएंगे, प्रीवियस सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा। ये दोनों एग्जांपल्स भी हमने कर ली। अब हमने पढ़ना है कि कैसे मेड के यूज के साथ, मेड जब एक्टिव यूज हो रहा है, यहां पर गौर करें ना बात पे अगर आप, तो ये दोनों जो है ये मेक वाले सेंटेंसेस एक्टिव जो थे उनके पैसिव किए, देन मेड यूज हुआ। अब हम पढ़ेंगे मेड कब एक्टिव वॉइस में यूज होता है और फिर उनको कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो सेम लाइक ये दोनों हो गए हमारे पास एक्टिव वॉइस में, मेड का यूज एक्टिव वॉइस में हो गया, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर के साथ। जस्ट डिफरेंस क्या होगा, मेक की जगह पर हम मेड लिख लेंगे। ओके, अब हम जब मेड के एक्टिव यूजेज के साथ अब मेड के पैसिव सेंटेंसेस कैसे करेंगे, उसके लिए स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा है। ऑब्जेक्ट लिख लिया, देन हेल्पिंग वर्ब, देन पॉजिटिव वर्ब 3, देन एडजेक्टिव, बाय और सब्जेक्ट, बिल्कुल सेम वही स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, पॉजिटिव वर्ब, देन वर्ब। अब जहां पर एडजेक्टिव है उसकी जगह पर वर्ब लिखेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे हमने यहां पर एडजेक्टिव की जगह पर वर्ब को चेंज किया, बिल्कुल ऐसे। ये फील हैप्पी है और ये जस्ट हैप्पी। ओके हो गया। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास बाय और देन सब्जेक्ट आ जाएगा। मैं इसके भी एग्जांपल अगर दे दूं, ये हमने एक एग्जांपल ऑलरेडी कर ली हुई थी, योर स्माइल मेड मी हैप्पी। अब इस सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे तो मी जो है वो आई आ गया, यहां से यहां आ गया। ओके, अब आई के साथ हम वाज यूज करेंगे क्योंकि हमने पैसिव के लिए पढ़ा हुआ है, जो पास्ट इंडेफिनिट है उस पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव, उनको पैसिव करने के लिए हम वाज और वर यूज करते हैं और देन साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। तो अब क्या हो गया, ये जो मी है ये आई आ गया, इसके साथ अंडरस्टूड है वाज लिखेंगे, आई वाज मेड, आई वाज मेड, बिल्कुल वैसे जैसे कॉजेटिव वर्ब करना है, जैसे हमने यहां पर कॉजेटिव वर्ब ऐड किया,
जैसे हमने पैसिव बनाते हुए यहां पर पॉजिटिव वर्ब ऐड किया, वैसे ही यहां पर भी पॉजिटिव वर्ब और उसके बाद एडजेक्टिव, देन बाय का यूज और फिर सब्जेक्ट आ गया। और सब्जेक्ट से मुराद मैं फिर बता रहा हूं, सब्जेक्ट से मुराद जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसको हमने पुट करना है। आई वॉज मेड हैप्पी बाय योर स्माइल, योर स्माइल मेड मी हैप्पी, इसका पैसिव हो गया दिस वन, आई वॉज मेड हैप्पी बाय योर स्माइल। और ये क्या है, हैप्पी इस वक्त एडजेक्टिव है, तो ये फर्स्ट ये वाला एडजेक्टिव का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस कर लिया, मेक के लिए भी और मेड के लिए भी। नेक्स्ट क्या है, योर स्माइल मेड मी फील हैप्पी, योर स्माइल मेड मी फील हैप्पी। ठीक हो गया जी। अब क्या हो जाएगा, आई वॉज मेड फील हैप्पी बाय योर स्माइल। होपफुली आपको ये समझ आ गई होगी बात की कि योर स्माइल मेड मी फील हैप्पी, तो मी को आए किया और इसके साथ वाज यूज कर लिया, देन पॉजिटिव वर्ब यूज होगा, देन जो है वो वर्ब यूज हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे वर्ब हमने यूज किया था पैसिव के ऑब्जेक्टिव के लिए यहां पर। ठीक हो गया, आई वॉज मेड फील हैप्पी बाय योर स्माइल। ये था हमारा कॉजेटिव वर्ब में मेक का यूज। कॉजेटिव वर्ब मेक बेसिकली कॉजेटिव वर्ब के लिए भी यूज होता है और जनरल वर्ब जी, इसे हम कैजुअल वर्ब भी बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब को। तो मेक के एक्टिव, देन हमने इनके पैसिव किए। सेम लाइक मेड के एक्टिव, देन हम इसके पैसिवाइज किए सेंटेंसेस सारे के सारे। कैसे मेड एक्टिव वॉइस में एज ए कॉजेटिव वर्ब यूज हो रहा है और उसका फंक्शन क्या है, और उसके बाद फिर हमने इसी मेड को पैसिव स्ट्रक्चर में यूज कर लिया, ये दोनों। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। शुक्रिया।